अल्फा पर भारत ने आज फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अल्फा ने खुद यह बात कही है कि हमारे ऊपर भारत की स्पेशल फोर्सेस ने फिर से अटैक कर दिया है। लेकिन एक नहीं, दो-दो सर्जिकल स्ट्राइक। जी हां, आज एक सुबह कराई गई है, दूसरी आज दोपहर। वही जो अल्फा का दावा है, उनके अनुसार जो सुबह वाली ड्रोन अटैक की वेव थी और जो दोपहर वाली ड्रोन अटैक की वेव थी, दोनों में भारत के स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने करीबन 150 से ज़्यादा बम गिराए हैं। ड्रोन्स की मदद से वही कुछ कामकाजी ड्रोन के इस्तेमाल होने की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। यानी कि देखा जाए तो सुबह से लेकर अब तक भारत के स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने 200 से ज़्यादा टारगेट हिट किए हैं। और इतना ही नहीं, अल्फा ने यह भी क्लेम किया है खुद की हमारे कम से कम 3 टॉप कमांडर भी भारत ने मार गिराए हैं। और यह एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग खुलासा है, क्योंकि जो देश अटैक कर रहा है यानी भारत, उसकी तरफ से कोई भी बयान नहीं है। कल से यह सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक 3 सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। भारत ने कोई भी इस पर ना तो रिएक्शन दिया है और ना ही कोई ऑपरेशन डिटेल दी है। वही अल्फा आई इस संगठन पर अटैक हो रहा है, वो डिटेल और विस्तार से रिपोर्ट दे रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो देखिए, इसके पीछे कई सारे फैक्टर हो सकता है। सबसे बड़े फैक्टर ऑपरेशन सीक्रेसी, और दरअसल अभी लग रहा है ऐसा कि भारत और अटैक कर सकता है। यानी कि भारत का जो टारगेट है अल्फा के खिलाफ, जो हमारा ऑपरेशन है, वो अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, यानी कि खत्म नहीं हुआ है। आने वाले समय में और भी अटैक भारत कर सकता है, जब तक कि हमारे टारगेट अचीव नहीं हो जाते। हम अल्फा के जिन कमांडरों को मारना चाहते हैं, वो मारे नहीं जाते, तब तक हम इस ऑपरेशन को खत्म नहीं करेंगे। और अमूमन देखा यह गया है कि जब तक भारत ऑपरेशन खत्म नहीं करता, तब तक उसके बारे में ऑफिशियल जानकारी नहीं दी जाती। और इसका मतलब साफ है कि भारत का यह अल्फा आई के खिलाफ ऑपरेशन अभी जारी रहेगा। आपको और सर्जिकल स्ट्राइक की खबर मिलेगी, लेकिन सवाल उठता है कि भारत अचानक से अल्फा आई को निशाना क्यों बना रहा है? तो देखिए, इसके पीछे कारण है भारत का तिब्बत कार्ड। दरअसल पिछले कुछ समय से भारत तिब्बत को लेकर मास्टर कार्ड खेल रहा है चीन के खिलाफ। चाहे वह दलाई लामा के जरिए नई धार्मिक गुरु का ऐलान करना हो, इसके अलावा भारत के चीफ मिनिस्टर का ये कहना हो कि हमारी सीमा चीन के साथ नहीं, तिब्बत के साथ मिलती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं चीन पूरी तरीके से झुंझलाया बैठा है। इसलिए भारत को शक है कि जो ये म्यांमार के अंदर उग्रवादी संगठन है, इन्हें पैसा, हथियार सप्लाई की जा सकती है, ताकि ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करे। और अल्फा आई के बात करें तो ये भारत के खिलाफ आखिरी बचे हुए कुछ संगठनों में से एक है, और चीन इन्हीं का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि म्यांमार के अंदर इस समय म्यांमार की सेना की कुछ खास अच्छी पोजीशन नहीं है। इसलिए अल्फा आई पिछले कुछ समय से फल फूल रहा था। इसलिए भारत इन्हें समय से पहले उखाड़ कर फेंकना चाहता है, ताकि भविष्य में चीन इसका इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ना कर सके। और यह भारत की बहुत शानदार रणनीति है। लेकिन एक चीज अब भी मेरे दिमाग में खटक रही है। अगर आपके दिमाग में खटक रही है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। वो भी कल जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आप स्क्रीन पर देखिए, भारतीय सेना कोई भी रोल होने से इनकार कर दिया है। और आज ये जो 2 स्ट्राइक हुई है, जिनमें 3 अल्फा के टॉप कमांडर मारे गए हैं, इनमें भी रोल होने से भारत की सेना ने साफ इनकार कर दिया है। अमूमन देखा ये जाता है कि हम भारत किस चीज़ को खुलासा नहीं करना चाहते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, यानी कि उसके बारे में जानकारी नहीं देती हैं। लेकिन इनकार करना यह कुछ अलग लग रहा है। इसलिए इसकी मैं और छानबीन करूँगा और चीज़ें निकालूँगा, और जैसे ही मुझे कुछ मिलता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा विस्तार से। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।